दोस्तों, गोल्ड यानी कि सोना हम इंसानों के लिए बहुत ही पसंदीदा और फेवरेट मेटल है और यह जितना महंगा है उतना ही ज़्यादा यूजफुल भी है। दोस्तों, सोने की चाहत महिलाओं में इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए ही मत। महिलाएं तो छोड़िए, आजकल के पुरुषों में भी इसकी चाहत देखने को मिलती है। सोचिए, ऐसी वक्त में किसी के हाथ या यूं कहे कि आपके हाथ एक ऐसा पत्थर लग जाए जो किसी भी पत्थर को टच करते ही सोने में बदल दे तो कैसा होगा। जी हाँ, इस पत्थर को पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो शायद आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा। पारस पत्थर के बारे में जितने भी कहानी और बातें बताई गई है, सच ये है कि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग आज तक कहीं दिखे नहीं है। पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पारस पत्थर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए पारस पत्थर से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी लेकर आए हैं। पारस पत्थर के बारे में एक बात बहुत ही बार बताई जाती है कि यह पत्थर जिस भी इंसान को मिला वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। पारस पत्थर की कहानी शुरू होता है हमारे ही देश भारत के एक राज्य से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रसायन के किले से शुरू होता है। कहा जाता है और सुना भी गया है कि रसायन के किले के राजा के पास यह पत्थर मौजूद था और कहा जाता है कि राजा ने इस पत्थर को लेकर कई युद्ध भी लड़े, लेकिन कई बार युद्ध होने के बाद राजा को यह लगा कि इस बार वह युद्ध हार जाएंगे और वह पत्थर को रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया और इस बार की युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई और महल वीरान हो गया। कहा जाता है कि पारस पत्थर अब भी इस महल में मौजूद है। बाद में आने वाले राजा ने पूरे महल को खुदाई करवाकर पत्थर खोजने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हाथ लगा असफलता। उन्हें यह पत्थर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी लोग इस महल में जाते हैं पत्थर को खोजने और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि जादू टोना का भी सहारा लेते हैं। कुछ लोग तो पत्थर खोजने आए और पागल तक हो गए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि पारस पत्थर का रक्षा यहाँ एक जिन करता है। अब पारस पत्थर के संबंध में दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि विलर थॉम्सन ने पारस पत्थर को लेकर एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एम्पायर ऑफ इंडिया टाइम्स में उन्होंने इस आर्टिकल में बताया कि सबसे पहले पारस पत्थर घास काटने वाले एक घसियारे को मिला, यानी कि किसान को मिला। यह कहानी मंडू राज का है, जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक व पुराना शहर है, जहां घास काटकर खेती करके अपने जीवन यापन करने वाले किसान घास काट रहा था। तभी उसे यह महसूस हुआ कि जिस हंसिया से वह घास काट रहा था किसी चीज़ से टकराई और देखते ही देखते उसका हंसिया सोने में बदल गया। यह देख करके उसे हैरानी हुई और उसे डर भी लगने लगा कि अगर यह बातें राजा को पता चला तो राजा उसे जेल में डाल देगा। और यह किसान बहुत सीधा साधा था। यह हंसिया लेकर वह एक मंडल नाम के लोहार के पास पहुंचा। उसने मंडल लोहार से कहा, तुम सोने की हंसिया लेकर लोहे की हंसिया मुझे दे दो, क्योंकि घसियारे बहुत ही सीधा साधा था। यह देखकर लोहार ने अपना दिमाग लगाया और वह चालाक भी था। मंडल लोहार ने वैसा ही किया जैसा कि किसान ने कहा। फिर जिस जगह पर उसका हंसिया सोने में बना था उसका पता भी पूछ लिया और उसे हंसिया वापस देने के बाद मंडल लोहार पहुंच गया उसी पते पर। उसने काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार उसने वह पत्थर खोज लिया। वह कुछ और नहीं, वह एक छोटा सा पत्थर था जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। उस पत्थर की खूबी यह थी कि किसी भी लोहे की चीज़ को छूते ही सोने में बदल देता था। ये बातें मंडल लोहार जान गया था और उसने धीरे धीरे अपने सारे लोहे को सोने में बदलना शुरू कर दिया। ऐसे ही करके मंडल लोहार का जीवन ही बदल गया। अब वह बहुत ही बड़ा साहूकार बन गया था। अब उसके पास कुछ भी चीज़ की कमी नहीं थी। मंडल लोहार की एक बेटी भी थी। समय बीतने के बाद उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी और मंडल लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर में तय कर दी। बुरहानपुर के राजकुमार से उसने अपनी बेटी की शादी करी, लेकिन राजकुमार नाराज़ था, क्योंकि मंडल लोहार ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के रूप में सिर्फ एक पत्थर दिया था।
और कुछ नहीं। उसे लग रहा था मंडल लोहार काफ़ी पैसे वाला है तो बहुत सारे संपत्ति देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दुल्हन को लेकर राजकुमार डोली में बैठकर जाने लगा। रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे डोली रुकी तो राजकुमार दुल्हन से कहा कि तुम्हारे पिता के पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी तुम्हें एक सोने का हार भी नहीं दिया। ये बातें सुनकर मंडल लोहार की बेटी ने अपने पास के पत्थर को राजकुमार को दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें 7 पुश्तों को धन की कमी होने नहीं देगा। फिर यह बातें सुनकर राजकुमार को गुस्सा आया और उसने कहा, यह पत्थर तो सर फोड़ने के काम में आएंगे। यह पत्थर की कीमत को राजकुमार नहीं जानता था और उसने गुस्से में पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया। ये देखकर मंडल लोहार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने कहा, आपने ये क्या कर दिया? यह कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था, यह एक पारस पत्थर था। फिर क्या राजकुमार को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने पूरे जोरों शोरों से नर्मदा नदी को अपने सैनिकों के साथ चप्पा चप्पा छान मरवाया, लेकिन दोबारा यह पत्थर उसे नहीं मिला। और इससे आगे आते हैं तो इसके अलावा W.H.G. होम्स ने अपनी किताब हाईलैंड्स ऑफ अननोन इंडिया में लिखा, नर्मदा के गुलबकावली क्षेत्र यानी कि दलदल मिट्टियों में आज भी वह पत्थर मौजूद है। पारस पत्थर की तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार की है कि दुर्गा पंडारी नाम का एक बहुत ही बड़ा बहादुर योद्धा नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ रहा था। दुश्मनों के खून से लथपथ उसका लड़ने का हथियार अचानक सोने में बदल गया। उसने ये हथियार एक जौहरी लोहनी मन भंडारी को दिखाया। उस जौहरी ने ये देखकर उस बहादुर से कहा, ऐसा खरा सोना बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने भी ऐसा खरा सोना पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा ये हथियार जरूर किसी पारस पत्थर से टकराई है, तब जाकर ये सोने में बदल गया है। ये बातें सुनने के बाद फिर क्या, वह बहादुर अपने पूरे सैनिकों के साथ नर्मदा नदी में उतर गया और उसने पूरे नर्मदा नदी को चप्पे चप्पे छान मारा, लेकिन उसे वह पत्थर नहीं मिला। द मराठा इंद पिंडारी वार लेखक J.D. डफ ने इस बात को लिखा कि बहुत ही कोशिशों के बावजूद भी दुर्गा पंडारी को वह पत्थर नहीं मिला जिसे वह तलाश कर रहा था। वह पत्थर आज भी नर्मदा घाटी में कहीं पर मौजूद है। इस तरह पारस पत्थर की कहानी मुगल काल में भी सामने आती है। जहांगीरनामा में जहांगीर लिखता है कि उनके पिता यानी कि अकबर बादशाह के पास एक गद्दावर नाम का एक खूंखार हाथी था जो युद्ध के दौरान दुश्मनों को छक्का छुरा दिया करता था। उसे कंट्रोल रखने के लिए उसके पैरों में लोहे के जंजीर लगाना पड़ता था। एक बार अकबर ने किसी कारण बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। जब अकबर की सेना नर्मदा नदी को पार करके आई तो उसके साथ में वह हाथी भी था जिसके पैरों में लोहे की जंजीर लगे हुए थे, पर इस बार वह जंजीर सोने में बदल चुका था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और ये देखकर अकबर समझ गया था कि यह जंजीर किसी पारस पत्थर से टकराई है। फिर देरी किस बात की? फिर अकबर ने पूरे सैनिकों को नर्मदा नदी में छान मारने का ऐलान कर दिया और उसके पूरे सैनिकों ने मिलकर पूरे नर्मदा नदी को एक एक कोना छान मारा। तकरीबन ऐसा 1 महीना तक चलता रहा, लेकिन उन्हें भी यह पारस पत्थर नहीं मिला। और अभी इतना ही नहीं, यह कहानी और भी इंटरेस्टेड पारस पत्थर को लेकर एक और भी कहानी सामने आती है, और वो ये है कि करौली जिले के पास एक सागर में वह पत्थर आज भी मौजूद है। इस मामले में हिस्टोरियन वेणुगोपाल शर्मा लिखते हैं कि राजा धीमन लाल के राज में मेल्ट की दास नाम का एक संत रहा करता था और उसने राजा को एक पत्थर दिया। ये पत्थर उसने राजा को राजभवन के निर्माण के लिए दिया था। राजा ने जब राजभवन का निर्माण किया तब यह पत्थर उसने अपने बच्चे को दे दिया, लेकिन उसके बच्चे उस पत्थर के महत्व को नहीं समझ पाए और वह यह पत्थर देखकर वह गुस्सा हो गया और गुस्से में यह पत्थर को उसने सागर में फेंक दिया। बताया जाता है कि वह पत्थर आज भी वह सागर में मौजूद है। दोस्तों, इस पारस पत्थर की कहानी को जानकर और सुनकर एक बात तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी तरह समझ में आती है कि पारस पत्थर की एक ख़ास बात यह है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात ये है कि ये पारस पत्थर जिस भी व्यक्ति को मिला उसने आज तक किसी भी किताबों में कुछ भी नहीं लिखा है। जिसने भी लिखा है वो पारस पत्थर को नहीं देखा है, इसलिए ये पारस पत्थर को कहानी को एक काल्पनिक के रूप में समझा जा सकता है। आगे आपका ओपिनियन क्या है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।